अपने बल से। उसी समय सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु बाली तो महाबल है, महाबली है वो, उसके भीतर महाबल है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सुग्रीव को डाउट हो गया कि आपके पास तो बल है, इनके पास महाबल है, आप कैसे मारिएगा। राम जी बोले तुम्हारे संशय को अभी समाप्त करता हूं। दुंदुभी के अस्थि के पास ले गए, वहां 7 ताड़ का वृक्ष लगा हुआ था 7 दिशाओं में। सुग्रीव जी बोले प्रभु सातों ताड़ के वृक्ष को जो 7 दिशाओं में लगे हुए हैं, जो भी एक ही बाण में ये 7 ताड़ के वृक्ष को काट देगा वही बाली को मार सकता है। राम जी निकाले धनुष, छोड़ दिए, 7 वृक्ष को अलग अलग 7 दिशाओं में काटकर धनुष और जो बाण था वो कहीं गया नहीं, वापस राम जी के तरकस में आके चला गया। दुंदुभी की अस्थि को दाहिने पैर के अंगुष्ठ से मारकर उड़ा दिए, दूर भेज दिए। इस बल को देखकर सुग्रीव जी गदगद हो गए। सुग्रीव जी बोले प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया। जाकर गति प्रदान करते हैं बाली को। अच्छा, बाली को जब प्रभु मारे तो बाली कुछ अचेत, आधा अचेत अवस्था में था, मतलब मरने के कगार पे था, मरा नहीं था, मरने के कगार पे था। बोला एक बात बताइए प्रभु, धर्म कहता है जब तक दोनों पक्षों के बातों को न सुन लिया जाए फैसला लेना उचित नहीं है। आपने केवल सुग्रीव के बातों को सुना और सीधे मुझसे युद्ध करने चले आए, मेरे पक्ष को तो आपने सुना ही नहीं। ये कैसा धर्म है हो। राम जी बोले तुम मुझे धर्म मत सिखाओ। भाई की पत्नी, बहन, पुत्री, इन सभी के साथ जो दुष्व्यवहार करता है उसे मृत्यु दंड देने में तनिक भी दोष नहीं है। इनहि कुदृष्टि बिलो कई सोई, ताते बद कछु पाप न होई। इनको मारने में कोई पाप नहीं है। और दूसरा कारण यह भी है मारने का, सुग्रीव बाली धरती पर क्यों आए थे। बाली इंद्र के अंश हैं। भगवान के जन्म के दिन मैंने आपको बताया था कि भगवान के जन्म से पहले सारे देवता अलग अलग रूप बनाकर पहले भगवान से धरती पर आ गए। उसी समय इंद्र बाली बनकर धरती पर आए, शंकर जी हनुमान बनकर आए, ब्रह्मा जी जामुन जी बनकर आए, उसी प्रकार इंद्र बाली बनकर आए। ड्यूटी क्या था, भगवान की सेवा में लगे रहना। बाली क्या किया, रावण से मित्रता कर लिया। अब आप ही बताइए, भारत का यदि कोई सैनिक पाकिस्तान के किसी सैनिक से मित्रता कर ले तो कानून में उसका एक ही प्रावधान है, मृत्यु दंड। राम जी वही किए। तुम आकर मेरे शत्रु से मित्रता कर लिए हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम गद्दार हो, इसीलिए तुम मृत्यु दंड के अधिकारी हो। तुमने अपने भाई की पत्नी का हरण किया है, इसीलिए तुम्हें धरती पर जीने का कोई भी हक नहीं है। बाली कहता है प्रभु मैंने सुना था कि मरते समय आपका नाम यदि मुख पर आ जाए उसकी परम गति होती है। प्रभु मेरे सामने तो साक्षात आप हैं नाथ, तो क्या ये बाली अभी भी अधम है। राम जी बोले बात तो सही बोल रहा है। राम जी बोले बात तो सही बोल रहा है। अच्छा, राम जी बोले ठीक है तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें जीवित छोड़ देता हूं, तुम्हारी बुद्धि अब सही हो गई है। बाली बोले ना प्रभु ना, अब मुझे जीवित छोड़ने का उम्मीद छोड़ दीजिए। मरते समय ऐसा अवसर आएगा कि नहीं आएगा कि आपका नाम ले सकूं। अभी तो अवसर है, नाम छोड़िए, साक्षात आप मेरे सामने हैं। मेरा परम गति 100% फिक्स है प्रभु। हम चाहकर भी इस मृत्यु को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा मृत्यु संसार में दोबारा मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हो सके अगले मृत्यु में आप मेरे पास न हो, आपका नाम मेरे मुख से न निकले, लेकिन इस समय तो नाथ आप मेरे सामने हैं। बाली की इस अद्भुत बात को सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए। बाली बोले